हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि 11 मार्च का समय और 12 मार्च का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी, जिसमें कई स्टेप्स में हमारी चर्चा होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा पंचांग के बारे में, पंचांग में बताऊंगा तिथि मुहूर्त और शुभ समय दिशा शूल के बारे में। फिर बताऊंगा कि आपके लिए ये समय जो है 11 और 12 तारीख का आखिर कैसा रहने वाला है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सभी राशि के बारे में एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, तो आइए सबसे पहले चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाले, केना छी, यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या होना चो, मनक्कम खम्मा गणियोकम केमती अच्छंते की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, 11 तारीख, 11 पंचांग को पहले जानते हैं। 11 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, सोमवार का दिन है और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। शुभ समय की अगर बात की जाए तो 12:07 PM से 12:55 PM तक का है और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए इस समय में मीन राशि वाले कह रहा हूं कि सभी राशि वालों के लिए वर्जित है। 12 तारीख को जो है सो द्वितीया तिथि, द्वितीया उपरांत तृतीया तिथि है, 7:15 तक द्वितीया तिथि है, उसके बाद तृतीया तिथि है। मंगलवार का दिन है देवी और सज्जनों, और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। शुभ समय 12:07 PM से 12:55 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा का यात्रा आपको 12 तारीख को नहीं करना है। अब चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों एक एक करके सभी राशि के बारे में। सबसे पहली चर्चा आप सब जानते हैं कि मेष राशि के बारे में होती है। आप कैसे समझेंगे कि आपकी राशि जो है सो मेष है? इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि अगर आपके कुंडली के, अगर ये वीडियो मेष राशि वाला, मेष लग्न वाला, वृषभ राशि वाला, वृषभ लग्न वाला, हर कोई, यानी कि आपकी राशि है अथवा लग्न है, आप दोनों के लिए ये वीडियो जो है सो बड़ी काम की साबित होने वाली है। तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में बुरा रिजल्ट देगा। जैसे कि अच्छा रिजल्ट क्या देगा और बुरा रिजल्ट क्या देगा, उसको समझिए। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं बुरे रिजल्ट के बारे में। 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको शारीरिक तौर पर कष्ट दे सकता है, विशेष करके आंखों के रोग से आप परेशान हो सकते हैं। धन और मान सम्मान की कुछ कमी के भी योग बन रहे हैं। संतान का सहयोग भी थोड़ा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं और खर्चा कुछ अधिक इस समय में हो सकता है। और इसे बाराही संहिता में यह भी कहा गया है कि मेष राशि के लिए ये समय, यानी कि ये 2 दिन का समय जो है सो आपको उन्मत्त बैल जैसा व्यवहार करवा सकता है, यानी कि शरीर की शक्ति का जो है सो दुरुपयोग करवाने का प्रयास आपके लिए किया जा सकता है। 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको कुछ लाभ भी दे सकता है। ये समय आत्मा से परमात्मा को मिलाने का है। आपके मन में ईश्वर भक्ति भी जागृत हो सकती है और आध्यात्मिक विकास भी आपका हो सकता है। आप इस समय में मुक्ति के मार्ग पर भी चल सकते हैं। आपका मन हो सकता है कि इन सब चीजों को छोड़ करके कहीं और चलें, आगे चलें। ये पारिवारिक झंझट में कहां फंसे हैं? ये संसार तो एक मकड़े का जाल जैसा है, जहां पे एक के बाद आज बेटा है, कल पोता है, नाती है, नतनी है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, उसमें फंसते जा रहे हैं, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में है और एकादश भाव में बैठा हुआ यह चंद्रमा बता रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक के आमदनी में वृद्धि का ये समय है। आपका पैसा, आपकी आमदनी बढ़ सकती है। बिजनेस व्यापार में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। संतान के भी सुख का बहुत अच्छा वृषभ राशि वालों को योग बन रहा है। संतान का सुख मिलेगा, पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। अगर आपका बच्चा कहीं काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहां पर उसके प्रोग्रेस को आप देखोगे, उसके ग्राफ को ऊपर उठते हुए आप देखते हुए इस समय में नजर आओगे। वृषभ राशि वालों को इस समय में उत्तम भोजन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपको अच्छा खासा खाना मिल सकता है। जैसा मन था वैसा भोजन इस समय में आपको करने को मिलेगा। बहुत समय से ऐसा नहीं हो रहा था कि आज ये खाने का मन है, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। वृषभ राशि वालों को इस समय में ये निश्चित तौर पर भी मिलेगा। वृषभ राशि वाले, आपको मैं बता दूं कि दोस्तों के साथ हास्य परिहास का, हंसी मजाक का भी ये बड़ा बेहतरीन समय है। इस समय में अगर आप
पुरुष हैं और स्त्री के साथ वक्त बिताने की इच्छा रखते हैं तो वो भी मौका आपको, अवसर आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। इस समय में स्त्री के साथ वक्त बिताने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा, मन भी बड़ा प्रफुल्लित रहेगा और महत्वाकांक्षा की पूर्ति की ओर भी आप अग्रसर होंगे। ये समय आपको स्त्री पक्ष से कुछ लाभ का भी है और जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, तरल पदार्थ का जिनका काम है, जो लोग ऐसे फील्ड से जुड़े, उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको विशेष लाभ के साथ साथ धन और समृद्धि में भी वृद्धि का योग बन रहा है और सामाजिक तौर पर में भी आप निश्चित तौर पर में मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। वृषभ के बाद अब राशि चक्र की तीसरी राशि जिसका नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का स्वामी होता है बुध और बुध स्वामी यानी कि बुद्धिमान मिथुन राशि वाले लोग बहुत होते हैं। और 10वें भाव में आपके लिए बैठा हुआ है चंद्रमा। 10वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको कैरियर के क्षेत्र में सफलता देने जा रहा है चंद्रमा। स्थानीय तौर पर में आपको अधिकार मिल सकता है, जिस अधिकार के लिए आप लंबे समय से लड़ रहे होंगे वो अधिकार मिल नहीं रहा था, लेकिन इस समय में आपको अधिकार मिलने के खूब योग बन रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में भी आपको खूब मान्यता प्राप्ति का योग जो है आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों को इस समय में जिस कार्य को भी करने की इच्छा होगी, जो भी करना चाहते हैं, उस कार्य में अभिष्ट कार्यों में सिद्धि के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। सभी कार्य बड़ी आसानी से सरलता पूर्वक मिथुन राशि वाले आपके हो जाएंगे। और इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अगर किसी कारण से पहले से खराब था तो इस समय में स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। राज्य की ओर से आपको धन और सम्मान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। नौकरी में भी पदोन्नति और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपके हायर लेवल के ऑफिसर, आपसे जो बड़े हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपको उत्तम गृह का सुख भी इस समय में निश्चित तौर पर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो दर्शा रहा है कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं से कुछ समस्या, कुछ परेशानी आपको घेरने का कोशिश कर सकता है। बिजनेस व्यापार में भी कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, तो बिजनेस व्यापार को चलाते वक्त बहुत दिमाग का सही इस्तेमाल करें, वरना आपका हो सकता है नुकसान। आपके बच्चे इस समय में आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, जिसके कारण से संतान के साथ मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है। बच्चों के साथ बहुत मधुर संबंध जो चाहिए उसमें इस समय में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकता है और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। थोड़े से जोशीले होना चाहिए, थोड़े से पावरफुल होना चाहिए, उसमें कमी थोड़ा सा मंदा पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य इस समय में उदर यानी कि पेट से संबंधित और छाती से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी, कोई समस्या आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है। भाग्य भरोसे काम होता हुआ थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। शत्रु कुछ परेशान कर सकता है और परेशानी से बचने का मंत्र तो आप जानते ही हैं। 9वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो कर्क राशि वाले जातक आपको इस समय में यात्रा के भी योग बन रहे हैं। कुछ यात्रा, कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ धर्म का काम कर सकते हैं। यहां तक कि अपने शहर को, अपने घर को छोड़ करके कर्क राशि वाले कहीं आप बाहर जाने का प्लानिंग भी कर सकते हैं। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि के। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों के इस समय में आपके काम के सिस्टम में अनियमितता आ सकती है, रेगुलरिटी में कमी हो सकती है। हो सकता है इस 2 दिनों में आपका काम सही तरीके से ना हो, आप माइंड को कंसंट्रेट ना कर पाएं, आप काम पे फोकस ना कर पाएं, आप काम को सही तरीके से ना कर पाएं, क्योंकि रेगुलरिटी में कमी का योग दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों को इस समय में आर्थिक तौर पर में भी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है सिंह राशि वालों को पैसों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपके पास में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा की जरूरत आपके सामने में आ जाए। हो सकता है कुछ मन है लेने का लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है। हो सकता है पैसा कहीं से आने वाला था, उम्मीद लगा रखा था, वहां से पैसा ना आए। ऐसा भी संभव है कि किसी प्रकार की किसी की भयानक मृत्यु आप देख सकते हैं, किसी का दुर्घटना, किसी का एक्सीडेंट देख सकते हैं, जिसके कारण से आपका मन जो है थोड़ा सा घबराया हुआ आपको महसूस हो सकता है। देवी और सज्जनों, 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको अपच की समस्या, पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या आपको परेशान कर सकता है। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति कारण आपको सिंह राशि वाले मानसिक तौर पर में कुछ क्लेश, कुछ परेशानी परेशान कर सकता है। नियत समय पर में अच्छा भोजन, बेहतरीन भोजन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। कुछ धन के नुकसान के भी योग जो है सो आपके लिए दिखाई दे रहे हैं
सिंह राशि वाले। सिंह के बाद अब चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है मीन राशि में, और कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को इन 2 दिनों में कुछ विशेष लाभ का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ विशेष, कुछ अच्छा फायदा हो सकता है आपका। आपके लिए ये समय जो है सो पर्याप्त काम सुख का है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन बहुत आपको इस समय मिलने जा रही है। काम सुख के प्रति आपका ध्यान जो है सो खूब जाएगा। छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी, लेकिन वो यात्राएं लाभदायक होंगी, आपको फायदा देने वाला वो यात्रा साबित होगा। वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। और आपको बता दूं कि इस समय में कन्या राशि वाले उत्तम भोजन का योग है, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, बढ़िया सोना का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य आपका खूब बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति प्राप्ति के भी खूब सुंदर योग बन रहे हैं। विशेष करके उस व्यक्ति के लिए तो और क्या कहना जिसका शुक्र भी कुंडली में बढ़िया हो, उसके लिए तो इस समय चमत्कारिक 2 दिन का साबित हो सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, इसलिए इस समय में जीवन साथी के साथ भी सुखद और समृद्धपूर्ण समय बीत सकता है। इस समय में जीवन साथी का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। पति पत्नी के जो संबंध बहुत अच्छे और बेहतरीन संबंध इस समय में रह सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कन्या राशि वाले लोग इस समय में दैनिक रोजगार व्यवसाय जो भी काम करते हैं उसमें आपको बेहतरीन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हेल्थ वाइज इशू कुछ अगर आपको परेशान कर रही है तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, क्योंकि रोग, शत्रु, दुश्मन, इन सब से आपको चंद्रमा सुरक्षा तो करेगा, लेकिन आपको अपने दिमाग को सही रखना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा कि आखिर दुश्मनों से सुरक्षा कैसे करनी है। वैसे चंद्रमा आपकी प्रतिरक्षा निश्चित तौर पर भी करेगा। कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो तुला राशि वाले जातक को धन का लाभ तो मिलेगा ही, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा निश्चित तौर पर रहेगा। इस समय में कुछ आनंददायक यात्राएं भी आपकी हो सकती है तुला राशि वाले। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर आप पुरुष हैं तो कुछ बेहतरीन, शानदार, बहुत ही खूबसूरत महिलाओं से आपका संपर्क हो सकता है। इसको आपका दिल आ सकता है, थोड़ा दिल को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने घर में भी सुख है। अपने घर में सुख की तलाश करें, आपको निश्चित तौर पर सुख की प्राप्ति होगी, शत्रुओं की पराजय होगी, रोग का नाश होगा। परंतु तुला राशि वाले 6ठा भाव में चंद्रमा द्वादश पर दृष्टि खर्चा निश्चित तौर पर कुछ बढ़ाएगा। आपका पैसा, आपका कुछ खर्चा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में 5वें घर में चंद्रमा का प्रवेश है, और 5वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि सावधान, यात्रा में कुछ कष्ट की संभावना है। यहां तक कि अगर सावधानी से नहीं चले, दिशाशूल वाले दिशा में गए, अशुभ मुहूर्त में गए, राहु काल में गए, तो दुर्घटना तक होने की संभावना है। इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ चलें। कार्य सफल होने में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है वृश्चिक राशि वाले, इसलिए किसी विशेष उद्देश्य से, विशेष कार्य से अगर आप ना जाएं, कहीं पर ना निकले तो ज्यादा बढ़िया है। आपके लिए मन में भी कुछ अशांति के योग दिखाई दे रहे हैं। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है, और काम वासना में भी वृद्धि के खूब योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, उचित सलाह, यानी कि जो वाकई में सत्य है, तथ्य है, ऐसा किसी को बताने का प्रयास ना करें आप वृश्चिक राशि वाले, नहीं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5वें भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको शिक्षा, विद्या, संगीत और संतान के संबंध में कुछ परेशानी के बाद सफलता मिलने के योग हैं। आपको कुछ लाभ मिल सकता है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। 4था भाव, देवी और सज्जनों, 4थे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको इस समय में कुछ हद तक आनंद प्राप्ति का योग, तो कुछ सुख की प्राप्ति का योग, तो परिवार के साथ मिलकर के कुछ बेहतरीन समय बिताने का योग, कुछ यादगार पल बिताने का योग, कुछ एंजॉयमेंट करने का भी योग जो है सो धनु राशि वालों के लिए बन रहा है। लेकिन 4थे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कुछ विपरीत रिजल्ट्स भी देगा, जैसे कि वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। आपका मन चंचल हो सकता है, चित्त आपका चंचल हो सकता है। इस समय में छाती से संबंधित किसी प्रकार की विकार भी आपको परेशान करने का
प्रयास जो है सो कर सकती है धनु राशि वाले। धनु राशि वाले आपको बता दूं कि भोजन का सही समय पर ना मिलना बहुत ज़्यादा गुस्सादायक होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा क्रोध आ जाता है जब भूख लगी हो और भोजन ना मिली हो, घर में ना मिले अथवा होटल में भी अगर ज़्यादा इंतजार करना पड़े तो गुस्सा आ जाता है। तो भोजन सही समय पर नहीं मिलने वाला है, गुस्से पे कंट्रोल करें। नींद में कुछ लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं धनु राशि वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है अगर कोई परेशान ना करे, परेशान करने का प्रयास ना करें तो आप खुद लेट नाइट तक जग सकते हैं। इस समय में आपको जल, नदी, नाला, तालाब, पोखर, समुद्र से खतरा है तो बच के रहें, और किसी खूबसूरत महिला से भी खतरा है तो उससे भी थोड़ा सा संभल के रहें तो ज्यादा बढ़िया है। धनु राशि वालों को बता दूं कि समाज में ऐसे जगहों पर जाने से बचें जहां पर डर है कि आपका अपमान हो सकता है, क्योंकि अपमान होने की संभावना है। स्त्री के सुख में कुछ कमी का योग है तो स्त्री से थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। धनु के बाद अब बात करेंगे राशि चक्र की दशम राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको वस्त्रादि का सुख मिलेगा, कपड़ों का सुख मिलेगा, अच्छा खासा वस्त्र, मनपसंद कपड़ा पहनने का अवसर मिलेगा। धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। आप कुछ पैसा कहीं से अर्न कर सकते हैं, कहीं से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू अगर आ रही थी तो उसमें भी राहत महसूस करेंगे। शत्रुओं पर में विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन बाल बांका नहीं कर पाएगा, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में मकर राशि वाले जातक के लिए तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि मन भी प्रसन्न रहेगा, कलेजा भी, कहते हैं ना कि 36 इंच का कलेजा, वो 36 इंच का कलेजा आपका हो जाएगा, 72 इंच का हो जाएगा। इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। इस साइज की बात नहीं कर रहा, अंदर की प्रसन्नता की बात कर रहा हूँ। देवी और सज्जनों, आपके लिए मकर राशि वाले बता दूं कि प्रेमी प्रेमिका के साथ अकेले में वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। यहाँ तक कि सहवास का सुख भी मिलने के योग बन रहे हैं। बंधुजनों का लाभ मिलेगा। व्यक्तियों से कुछ विशेष संपर्क मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हुआ, जिसके कारण से इसमें मानसिक दृष्टि, सामाजिक संबंध और कला के क्षेत्र में कमाल की वृद्धि आपके लिए देखने को नजर आ रही है मकर राशि वाले। मकर के बाद राशि चक्र की एकादश राशि, जिसका नाम ही है कुंभ राशि। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, घड़ा में गहराई होती है, छोटा सा दिखेगा लेकिन जल ज्यादा रखता है, वो गहराई है आप। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको इस समय में धन के लाभ का योग बन रहा है, संतान संबंधित सफलता के योग बन रहे हैं। आपके लिए इस समय परिवार में सुख का योग बना रहा है, तो मधुर संबंध भी बनते हुए आपके लिए कुंभ राशि वाले नजर आ रहे हैं। तो कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मानसिक तौर पर में कुछ असंतोष की स्थिति सामने आ सकती है। मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। परिवार के लोगों से बहुत अच्छे संबंध बनते हुए नजर नहीं आ रहे। परिवार के लोगों के साथ किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंख से संबंधित कोई पीड़ा, नेत्र पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको इसमें परेशान करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति का योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी कार्य में असफलता के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। पाप कर्मों की तरफ, गलत कर्मों की तरफ आपका रुझान ज्यादा जा सकता है। मन को गलत कार्य अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। पढ़ाई लिखाई में, विद्या में रुचि बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा सावधान रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसमें चंद्रमा स्वयं विराजमान है, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए समय काफी सुखद और आनंद पूर्वक रहने वाला है। इसमें मीन राशि के लोग बहुत ही सुखी रहने वाले हैं, बहुत ही आनंदित रहने वाले हैं। आपका ये समय हर प्रकार के सुख से भरा हुआ रहेगा, आनंद से भरा हुआ रहेगा। किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू थी, बीमारी थी, जिसके कारण से आप परेशान हो रहे थे, तो उससे भी राहत होता हुआ महसूस हो रहा है। और आपको मैं बता दूं, मीन राशि वाले की ये समय उत्तम भोजन प्राप्ति का है। बढ़िया अच्छा खासा खाना पीना का समय है ये, बढ़िया कपड़ा पहनने का समय है ये, नींद भी अच्छी आएगी आपको। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्त्री के साथ संभोग करने का भी अवसर मिलेगा। पति पत्नी के साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी योग मीन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शाता है कि आपकी मन स्थिति, स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से स्वस्थ और व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण आपको प्रसिद्धि का योग, पॉपुलैरिटी का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है मीन राशि वाले। तो देवी और सज्जनों, हमने मेष से लेकर के मीन तक की सभी कहानियां आपको सुना दी और बड़ा स्पीड में सुनाया, फिर भी 20 मिनट लग गए। लेकिन उम्मीद करता हूं कि हमारी एनर्जी, हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहा होगा।
अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि बहुत कम लोगों ने बेल आइकन के बटन को दबाया है, जिसके कारण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको छूट जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को 5 से 10 लोगों को शेयर कर दिया तो ये हमारे लिए आपकी तरफ से सहयोग, आपकी तरफ से समर्पण, आपकी तरफ से यही दक्षिणा मैं समझूंगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।